अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और सबका पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने इतनी ज़्यादा नेमतें अता की, अल्लाह ताला हर किसी को इतनी ज़्यादा नेमतें अता फरमाए, आमीन। आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है ईद की रही शॉपिंग शेयर करूँगी। और एक्चुअली हम लोग इसलिए जो है वो बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह लिए ईद के लिए। इसके अलावा ईद हम लोग जो है वो अपने मदर इन लॉ के साथ करते होते हैं, क्योंकि अब यहाँ हमारे साथ वो नहीं रहती। वो जो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं, मेरे जेठ, उनके पास वो रहती हैं इस्लामाबाद में। तो हम लोगों ने वहाँ पे ईद जाके करनी होती है। हम लोग जी यहाँ पे निकल आए हैं घर से शॉपिंग करने के लिए। और फैसलाबाद में ये चेज़अप के नाम से एक मॉल है। यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में हर क्वालिटी का आपको कपड़ा मिल जाता है। इसके अलावा जो है वो बहुत अच्छी वैरायटी होती है। और जो है बच्चों की बहुत स्पेशली, और जो लेडीज़ हैं उनकी यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड में भी होती हैं। इसके अलावा ब्रांड्स की कॉपीज़ भी यहाँ पे मिल जाती हैं और ओरिजिनल ब्रांड भी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए सूट देख रही थी और मुझे यहाँ पे 2 सूट अच्छे लगे। इरादा तो मेरा एक सूट लेने का था, लेकिन देख के फिर आपको पता है कि देख के फिर औरतों का तो फिर लेडीज़ का तो फिर दिल ख़राब होने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो थी वो 2 सूट निकलवाए थे। और मुझे ना हस्बैंड कहते थे कि आप लाइट कलर बहुत पहनती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस दफ़ा जो मैंने सोचा कि मैं कोई फ़ंकी सा कलर, कोई ब्राइट सा कलर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रॉयल ब्लू कलर में और साथ में ऑरेंज कंट्रास्ट के साथ एक सूट निकलवाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ना। तो फिर मैंने ये डन करने का सोचा। इसका जो बॉर्डर है, नीचे जो दामन है उस पे एम्ब्रॉयडरी है। इसके अलावा ये एक पिंकिश से शेड में मैंने लॉन का सूट निकलवाया, इसमें भी बारीक बारीक एम्ब्रॉयडरी, बड़ा नफीस सा काम मुझे लगा। तो ये दोनों सूट जो थे वो मैंने अपने लिए निकलवा लिए और फिर मैंने इनको डन करने का सोचा। इसके अलावा मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए जो है वो एक सूट देखना था, क्योंकि हम लोग उनके साथ ईद करने जाते होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा हक भी बनता है, तो उनके लिए हम एज अ गिफ्ट जो है वो मैंने यहाँ पे सूट लेना था। लेकिन यहाँ पे मैं देखती रही, मुझे कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आया। यहाँ पे अपने सूट लेने के बाद हम लोग चले गए दूसरे पोर्शन में। अब जो है यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े लेने थे और इसके अलावा फिर जो है बच्चों के शूज़ वगैरह वो मैंने देखने थे। तो ये जो मॉल है इसमें फ्लोर वाइज़ बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है आपको रीज़नेबल प्राइस में, होलसेल रेट पे। इसके अलावा क्वालिटी वाइज़ जो है वो आप बड़ी मतलब ना ह्यूज यहाँ पे वैरायटी पड़ी हुई है। और इसके अलावा जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे मिल जाती है। बच्चों के एक्सेसरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों की क्लिप्स, पोनियाँ। और यहाँ पे मैं चूड़ियाँ देख रही थी। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ, इसके अलावा मेटल में और कांच की चूड़ियाँ, और बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में 100 200 150 वाली रेंज में भी आपको मिल जाती हैं यहाँ से चीज़ें। तो अब यहाँ पे मैं बेटी के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े लेने थे। तो बेटी जो है एक्चुअली हमारे ये अभी 2 महीने पहले ही हमारे ना फैमिली में शादी थी। तो बच्चों के जो थे वो फैंसी ड्रेसेस मैंने ले लिए थे, लेकिन आगे गर्मी आ रही है तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि बच्चों के लॉन के ले लूँ, क्योंकि वो स्टिच करवाने में बहुत ज़्यादा सर दर्द का ही काम होता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा उन पे टाइम वेस्ट होता है। तो ईद जो है वो आप लोगों को पता है कुछ ही दिन रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बच्चों के जो है वो मैं लॉन में ही कुछ कैजुअल से लाइट वेट से मैं ले लेती हूँ। बच्चों की यहाँ पे जो टाइट्स हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एम्ब्रॉयडर्ड में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो और भी वैरायटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे जी बच्चे मॉल आएँ और कोई टॉय ना खरीदें, तो बच्चे अपने लिए टॉयज़ खरीद रहे थे। यहाँ पे बेटी जो थी उसको मैं गाइड कर रही थी कि आप ये ले लो, लेकिन उसने फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे ना सॉफ्ट टॉय लिए थे, जो कि टब में डाल के वो फिर जो है वो खेलती होती है पानी डाल के ना, उसको अच्छा लगता है। तो इसके अलावा बेटा जो है उसने अपने लिए टॉय लिया था। वो ज़्यादा जो होता है उसका इंटरेस्ट होता है ब्लॉक्स में। तो वो मिनी ब्लॉक्स लेता होता है, उसे जोड़ जोड़ के फिर वो नई नई क्रिएशन अपनी गाड़ियाँ वगैरह बनाता है। यहाँ पे जी मॉल से हम लोग निकल आए थे, तो बाहर एक शॉप है शफ़ी गारमेंट्स के नाम से, वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है लेडीज़ कपड़ों की। ये वाला जो सूट था ये फिर मैंने मदर इन लॉ के लिए जो है वो डन करवाया। मुझे अच्छा लगा था, बहुत बड़ा मतलब मीठा सा मुझे कलर इसका लगा। शॉपिंग करने के बाद जी घर वापस आ गए हैं। तो अब मैं जी औरतों का जैसे काम होता है, तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। धनिया था और बड़ा ग्रीन ग्रीन सा धनिया था। आप लोगों को पता है आजकल सस्ता भी मिल जाता है और हर सब्ज़ी के साथ धनिया मिल जाता है। तो उसको फिर मैं इस तरह से जो है वो फ्रिज में रख लेती होती है, पेपर में इस तरह से लपेट के, जो कागज़ होता है नोटबुक्स के अंदर, वो मैंने ले लिया। और उसके अंदर इस तरह से रोल करके फिर इसके जो एजिस थे वो मैंने काट दिए और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और काफ़ी दिन ये जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। पकौड़ों का यहाँ पे मैं सामान बना रही हूँ। मैंने पालक फ्रीज़ की हुई है, वो मैंने डाली और फिर प्याज काट के इसमें डाल दिया। साबुत धनिया मैंने ऐड किया, हल्दी थोड़ी सी डाली, नमक मिर्च। इसके अलावा बेसन वगैरह डाल के फिर ये वाला जो बैटर है इसको मैं जो है वो
घोल घोल के साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने आज सिर्फ पकोड़े ही बनाने थे और इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी फिर के कि मैं बिल्कुल काम करने को दिल नहीं कर रहा था, पाँव इतने दर्द कर रहे थे। सुबह सहरी में खाने के लिए और बच्चों को भूख लगी हुई थी, यहाँ पर मैं आलू अंडे बना रही हूँ। बच्चों को भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको खाना खिला देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो ऑब्वियसली रोज़ा होता है। तो बच्चों को वहाँ पे घूम घूम के काफ़ी ज़्यादा भूख लगी, तो फिर उनको मैंने सोचा कि मैं खाना खिला देती हूँ, ताकि फिर शाम में फिर उन्हें चिप्स वगैरह और फ्राइज़ वगैरह जो इस तरह के स्नैक्स वगैरह होते हैं वो ले लेने होते हैं। यहाँ पे मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। अफ्तारी का टाइम होने वाला है। हस्बैंड यहाँ पे अफ्तारी जब वो बाहर से ले आए हैं, तो कहते कि आज आप फिर के थक गए, वो ख़ुद भी बहुत थक गए थे। तो यहाँ पे मैं अफ्तारी जो है वो मैं प्लेट्स में निकाल रही हूँ। पकौड़े निकाल के मैंने डिश आउट किए हैं। इसके अलावा ये लेके आए थे, फ्राइज़ लेके आए थे, ये चिप्स जो होती है। तो अब यहाँ पे दही दही भल्ले थे और साथ में बिरयानी लेके आए थे। उसके साथ जो चटनियाँ वगैरह और जो रायते वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक ही प्लेटर में इनको ना सारा मिक्स करके तो मैं एक ही प्लेटर बना लेती हूँ। तो यहाँ पे दही भल्ले जो है वो मैं निकाल रही हूँ। इसके अलावा जो चटनियाँ वगैरह थी वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी। और एक्चुअली हमारे ना इधर नज़दीक एक जगह है A1 के नाम से, वहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में और हर तरह का जो है वो खाना, इस तरह के फास्ट फूड और हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो जब कभी ज़रूरत पड़े तो हस्बैंड जाके ले आते होते हैं। तो यहाँ पे ये चना चाट है, ये इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये ना खट्टी चाट होती है इमली के साथ और बहुत मज़े की लगती है। बिरयानी जो थी वो ठंडी हो रही थी, मैंने सोचा जब तक खानी है तब तक ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैंने इसको हॉट पॉट में रख दिया। आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी और फिर के प्यास भी लग गई और गला खुश्क हो रहा था, तो दूध सोडा बनाया। अब जी आपके साथ शेयर करते हैं अपने कुछ शॉपिंग, और शेयर करने का यही मकसद है कि आप लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटना, अपनी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं वो अपने जो व्यूवर्स के साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली ही हैं। तो यहाँ पे मैं बेटी के लिए जो है वो मैं लॉन के कुछ ड्रेसेस कुछ लेके आई थी, और ये 2 पीस सूट है। एक्चुअली लास्ट डेज में हमारी फैमिली में शादी थी, तो बच्चों के जो फैंसी फ्रॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने स्टिच करवाए थे और वो उनके पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा था कि अभी गर्मी आ रही है, तो इस तरह के जो बच्चों के हैं वो सही रहते हैं, लाइट वेट से होते हैं, और फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है, बच्चे फील कर रहे होते हैं। ये मेरी छोटी बेटी का है, ये जी चिकन में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी ये जो है वो मुझे शर्ट नज़र आई। फिर इसके साथ मैंने अलहदा से ये सेपरेट में शर्ट थी। इसके अलावा इसके साथ फिर मैंने अलहदा से ये एक मैंने इसकी पैंट्स ली, और इसके अलावा फिर एक ड्रेस मैंने इसका ये लिया था, उसके साथ ये जो है वो पैंट मैंने डन की। उसके बाद जो है फिर मेरी बेटी अभी जो है वो 1.5 साल की है, वो छोटी है, तो उसको मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसको लड़कों वाले कपड़े भी पहनाऊँ। तो मैंने इस तरह से ये जो है वो पैंट के साथ इस तरह से ये मैंने ग्रीन वाली शर्ट भी कर ली। तो ये एक पेयर हो गया। इसके मैंने 3 सूट लिए थे छोटी बेटी के, और फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा ईद पे बच्चों के अच्छे लगते हैं ट्रेडिशनल से सूट, तो यहाँ पे ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा रेड में, और बड़ा फ्लोरी सा, और इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे फैंसी भी टच आ रहा था। ईद ईद के लिए मैंने ये फिर बेटी के लिए लिया, मैंने ये शलवार कमीज़ है, फ्रॉक है साथ में। तो ये मैंने कहा अभी नई नई चलना शुरू हुई है तो अच्छा लगेगा, तो ये मैंने उसके लिए लिया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हस्बैंड को मैंने दिखाया और फिर मैंने कहा ये देखिए कितना क्यूट है, तो कहते हैं चलें यही डन करें ना, ये अच्छा लगेगा। और बहुत ही अच्छे रेट्स में भी यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि अगर खुद से सिलवाने लगे ना तो वो बड़ा फिर जो है ना मुश्किल लगता है काम। इसके अलावा अच्छे टेलर भी नहीं मिल रहे होते, और बहुत ज़्यादा फिर उनके, आप लोगों को पता है, स्टिचिंग के भी कुछ पैसे वगैरह देने होते हैं। तो इससे बेहतर मैं यही समझती होती हूँ कि मैं बच्चों के वो रेडीमेड ले लूँ। इसमें यह है कि थोड़ी स्टाइलिंग भी मिल जाती है और प्रिंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा कलर कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं। खुद से लेके स्टिच करवाओ तो फिर मेरे तो इतने ज़्यादा बाजार के चक्कर नहीं लगते, क्योंकि हस्बैंड जब घर पे हो तो फिर वही लेके जाते होते हैं, और फिर जो मर्द हजरात है वो नहीं ज़्यादा लेके ना घूमते फिरते। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने लिए जो सूट डन किया था वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। ये मैं आप लोगों के साथ ये रॉयल ब्लू और जो है वो जो ये ऑरेंज शेड में ये कॉम्बिनेशन है, मुझे बड़ा ये अच्छा लगा था। तो फिर ये मैंने अपने लिए डन किया। इसके अलावा मुझे और एक सूट अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैं सीज़न वाइज कुछ ही कपड़े बनाती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि कम बनाऊँ, लेकिन थोड़े मतलब अच्छे बना लूँ ना। तो ये बेटी के लिए मैंने स्लीपर लिए थे, उसने अपनी चॉइस से ये चूज़ किए थे, उसके सैंडल्स पड़े हुए थे। तो फिर यहाँ पे जो था मैंने कहा मैं उनके लिए ना ये स्लीपर ले लेती हूँ। ये मेरा दूसरा सूट है, और ये पिंक शेड में फालसा कलर बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझे तो इसी तरह के सिंपल से सूट अच्छे लगते होते हैं, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले और ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े मैं ज़्यादा नहीं पहनती, चमक दमक वाले। तो आगे गर्मी भी है तो पहने भी नहीं जाते।
एक्चुअली वहाँ पे कैश काउंटर पे जैसे ही कपड़ों जो है उनकी पेमेंट की, तो उन्होंने जो जिस तरह से आया उसी तरह से कपड़े जो हैं वो पैक किए हुए हैं, तो वो जैसे निकल रहे हैं मैं वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये छोटी बेटी की पैंट है और ये बेटी की शर्ट है। बेटे की मैंने 3 शर्टें ली, साथ में एक पैंट ली थी क्योंकि पैंटें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो फिर कुछ पैंटें इसकी पड़ी भी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ 3 पैंटें और जो है 3 शर्ट्स और एक पैंट ले लेती, क्योंकि शलवार कमीज़ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा पहनता भी नहीं है। तो ये मुझे अच्छी लगी थी, ये मैंने इसके लिए शर्ट ली है। फिर इसके अलावा साथ में मैंने इसके मैंने पैंट कर ली, लेकिन अच्छी वाली पैंट की थी, क्योंकि फिर आपको पता है पैंट रोज़ लेना जो है वो मुश्किल लगता है, और थोड़ी सी लंबी मैं लेती होती हूँ। ये बेटी की एक शर्ट है, ये मेरी छोटी बेटी का जो है वो दरमियान वाली बेटी का है। मुझे अच्छी लगी सी शर्ट, वो मैंने ली। ये कि इसकी शर्ट है मेरे बेटे की, और ये फ़्रॉक मैंने बेटी के लिए ली थी। इसके साथ मैंने अलहदा से जो है वो टाइट्स लिया था। ये मेरी मदर इन लॉ का सूट है। इसके अलावा ये जी आज की मेरी शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको शॉपिंग किस तरह की लगी। आप लोग भी अपनी शॉपिंग जो है वो अल्लाह पाक हर किसी को जो है करने की अता फरमाए, हर किसी को तौफीक अता फरमाए। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ नई रेसिपी शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें। इस तरह से मेरे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अब ये जो मेरे कपड़े हैं इनको मैं स्टिचिंग के लिए दूँगी। ओके जी, मिलते हैं, बाय।